नमस्ते। मैं फ्रूट्स खाने के लिए कहती रहती हूँ, लेकिन सिर्फ फ्रूट्स खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपको आपका भला करना है तो अहिंसा बहुत जरूरी है। मतलब मैं वीगन बन जाऊं तो मुझे फ्रूट खाने का कुछ फायदा भी मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है, आप चाहे जिसको भगवान मान लो, जो भी है, वो आपकी मदद तब करता है, आपको तब ब्लेस करता है जब आप सिर्फ अपना नहीं सोच रहे, आप दूसरे जीवों का, अपने आजू बाजू जो भी है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, उसका भी जब आप अच्छा सोच रहे हो, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। तभी जाके फ्रूट्स खाने का भी फायदा होगा। ऑफ कोर्स फ्रूट्स का बहुत फायदा होता है, लेकिन हम अगर एक बार जो हिंसा कर रहे हैं और एक बार जो फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले वीगन बन जाइए। वीगन बनना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने नॉनवेज बंद कर दिया। दूध जो है वो उससे भी खतरनाक है। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप हमारे सेशंस में आइए और जानिए कि कैसे माँ और बच्चे को बहुत बेरहमी से अलग किया जाता है, उसका दूध छीन के हमको दिया जाता है। भले हम बोले कि हम थोड़ी सी चाय पी रहे हैं, हम थोड़ा सा बटर ले रहे हैं, थोड़ा सा दही ले रहे हैं, लेकिन उसमें भयंकर हिंसा है। ना ही सिर्फ माँ और बच्चे को अलग किया जाता है, उनका स्लॉटर होता है, उनका बीफ बनता है। तो हम जो थोड़ा सा भी दूध पीते हैं ना, हम बहुत बड़ी क्रूएल्टी करते हैं। आप जस्ट सोचो, माँ है और बच्चा दूध पीने जा रहा है और बच्चे को छीन लेते हैं। सोचो उस बच्चे की क्या हालत है, सोचो उस माँ की क्या हालत है। तो थोड़ा दूध भी, चाहे कुछ लोग बोलते हैं अरे सिर्फ थोड़ा सा घी है हमारे घर में, या थोड़ा मिठाई में खा लिया, नहीं, तो आप हिंसा कर रहे हो और फ्रूट्स खा रहे हो, तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो वीगन बनिए और मेरे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ जाइए, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए। फेसबुक के टाइमलाइन में मैं डालती रहती हूँ उसका लिंक। हमारे सेशंस चलते हैं, ईट फ्रूट एंड हील कम्युनिटी के सेशंस चलते हैं सुबह 8 से रात को 11, जहां मेरे जैसे मेंटर्स आपको गाइड करेंगे ये कैसे करना है, कैसे वीगन बनना है, कैसे फ्रूट खाना है। फ्रूट खाना भी एक साधना है। आप सिर्फ ऐसे ही फ्रूट खा लोगे तो नहीं हो जाएगा, उसमें भी प्रोसेस है जो हमें एंजॉय भी करना है। तो हमें वीगन बनना है, फ्रूट खाना है और मजे करने हैं। बस यही तो लाइफ है। भगवान ने हमें स्ट्रेस लेने के लिए नहीं पैदा किया था। आप जानवरों को देखिए, खास करके जो जंगलों में, यहाँ के जानवरों तो बेचारों को तो हमने खिला खिला के बीमार कर दिया है, लेकिन जंगल में जो जानवर है वो बूढ़े नहीं होते, वो मस्त रहते हैं। उनको पता है उनको क्या खाना है। इंसान को पता है उसको फ्रूट खाना है, लेकिन उसने उसका दिमाग इतना यूज कर लिया कि वो भूल गया है कि उसका असली डाइट फ्रूट है। तो वो अपना डाइट है जो वो करते हैं, मस्त मजे से रहते हैं और मरते हैं भी आराम से। हाँ, अगर उनकी मौत शिकार से होती है या एक उम्र हो जाने से, लेकिन वो हमारी तरह घुट घुट के नहीं मरते, बीमारियों से परेशान होकर नहीं मरते। तो क्या फायदा हमारी सब बुद्धि का। तो हमें वैसे ही रहना है जैसे जंगल के प्राणी रहते हैं। उनकी बहुत इच्छाएं भी नहीं होती, हमें तो हमारी इच्छाएं ही मार डालती है। हाँ, इच्छाएं रखो, लेकिन आपको मजे करने हैं। मतलब स्ट्रेस लेके इच्छाएं पूरे करने का कोई मतलब नहीं है। भगवान भी चाहता है कि हम फल खाएं, कोई हिंसा ना करे और मजे करें। तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो आनंद से करना है, ना कि स्ट्रेस लेकर। तो चलिए इस जर्नी पे मेरे साथ। मेरे सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको फेसबुक पे, कहीं ना कहीं टाइमलाइन में मिल जाएंगे। आप या तो सेशंस में आ जाइए, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा, ये एक साधना है, एक दिन में समझ में नहीं आता, हम भी अभी तक समझ ही रहे हैं। या फिर मेरे ग्रुप में जुड़ जाए, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी बीमारियों से बिना दवाई के छुटकारा पा सकते हैं। और ये सब चीजें इतनी अच्छी होने लगती है कि आपका जो भी इश्यू है, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, वो सब संवरने लगता है, अपने आप ही सब अच्छा होने लगता है, क्योंकि आप हिंसा ही नहीं कर रहे हो। तो भगवान भी खुश हो जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे एक दूसरे को मार नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, तो वो भी आपको ब्लेस करते हैं। आपको माँ की दुआएं, जैसे गाय और भैंस की दुआएं मिलती है, क्योंकि हम उनके बच्चों को नहीं मारेंगे, हम वीगन बन जाएंगे, वहां से ब्लेसिंग्स आते हैं, तो सब अच्छा होने लगता है। हमें लगता है ये चमत्कार कैसे हो रहा है, लेकिन वो सच है, वो चमत्कार नहीं, वो सच है, और जिंदगी संवरने लगती है। तो जुड़ जाइए ईट फ्रूट्स एंड हील में। थैंक यू।